जंगजू अंदाज, शातिर आंखें, कमाल तीर अंदाजी और कमाल ताकत का मुजाहरा। ताकत भी ऐसी कि जो भी देखे दाद दिए बगैर ना रह सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिस किरदार का जिक्र करने वाले हैं उसका नाम बताने से पहले हम कुछ जिक्र कर लेते हैं ड्रामा सीरीज दिरिलिस अर्तुगरुल के बाद जारी ड्रामा सीरीज कोरलुश उस्मान की। नाज़रीन, जब दिरिलिस अर्तुगरुल आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद ही अब कोई सीरीज इससे ज्यादा नाम और शोहरत हासिल कर सके, लेकिन ये बात महज एक खाम ख्याली उस वक्त साबित हुई जब अर्तुगरुल का अगला हिस्सा कोरलुश उस्मान आया। ये ड्रामा आया और साथ ही शोहरत की तारीखी बुलंदियों को छूने लगा। हर गुजरते दिन के साथ इस ड्रामे को देखने वालों में इजाफा होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस शोहरत की खास वजह क्या है? नाजरीन, इसकी खास वजह इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमद बोजदाग खुद हैं, जो अपने दिमाग की इख्तरा इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक नया शानदार और पहले से भी जानदार किरदार ड्रामे का हिस्सा बना देते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह इस बार भी महमद बोजदाग ने एक बार फिर ड्रामा सीरीज कोरलुश उस्मान सीजन 2 की किस्त नंबर 9 में एक नए किरदार की एंट्री करवाई है। क्या आप जानते हैं कि ये किरदार कौन है और इसकी इतनी शानदार एंट्री क्यों करवाई गई है? इस एंट्री का क्या खास मकसद था? तो आइए नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि वो किरदार कौन है। कोरलुश उस्मान की किस्त नंबर 2 में महमद बोजदाग ने एक नया किरदार मुतारिफ करवाया है जिसने नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली है। उसका नाम गेंचा बे है। ये गेंचा बे कौन है और कहां से आया है? ये किसका बेटा हो सकता है और क्या इस किरदार का उस्मानी तारीख से कोई ताल्लुक है भी या नहीं? शायकीन को ये किरदार किस बिना पर पसंद आया? ड्रामे में गेंचा बे का किरदार अदा करने वाला ये अदाकार किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? ये सब और इस किरदार से जुड़ी तमाम जरूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कोरलुश उस्मान में शामिल तमाम किरदारों को शायकीन की जानिब से हमेशा अदाकारी की बुनियाद पर पसंद किया गया, लेकिन इस बार जो किरदार ड्रामे का हिस्सा बनाया गया है, शायकीन इस किरदार की अदाकारी से नहीं बल्कि इसके जंगजू अंदाज से मुतासिर हुए हैं। इस अंदाज के साथ साथ जो एक सवाल तमाम देखने वालों के दिमाग में है कि अचानक से ये किरदार गेंचा बे कहां से आ गया और इस किरदार को लाने का मकसद क्या है? नाज़रीन, जब नवी किस्त में इस किरदार की एंट्री हुई तो इस किरदार का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन 10वीं किस्त में ये बात तब वाज़ेह हुई जब बामसी बे ने गेंचा बे से पूछा कि तुम हो कौन और कहां से आए हो, जिसके जवाब में गेंचा बे ने बताया कि वो कारा बाग से आया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोरलुश उस्मान एक अफसानवी ड्रामा है जिसमें बेशुमार ऐसे किरदार इस्तेमाल किए गए हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो नाजरीन, गेंचा बे का बामसी बे को ये जवाब देना कि वो कारा बाग से आया है, इस बात का इशारा करता है कि गेंचा बे भी ड्रामे में शामिल अक्सर किरदारों की तरह असल किरदार नहीं है। कोरलुश उस्मान देखने वालों को बताते चलें कि गेंचा बे नामी शख्स तारीख में मौजूद ही नहीं। असल में इस किरदार को लाने का मकसद आज़रबाईजान को खिराजे तहसीन पेश करना है। काराबाग का पूरा नाम नागोर्नो काराबाग है। इसकी तारीख के बारे में आपको बताते चलें। नागोर्नो काराबाग आज़रबाईजान का हिस्सा था। ये इलाका मुस्लिम अक्सरियत आज़रबाईजान और ईसाई इलाका आर्मीनिया के दरमियान में वाक़ई है। 1918 में रूस से आज़ादी हासिल करने के बाद ये इलाका झगड़े की वजह बना। 1994 में वहां आर्मीनिया की हमायत याफ्ता मुकामी अलहदगी पसंद फोर्सेस ने नागोर्नो काराबाग पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली, और इसी वजह से पाकिस्तान ने आर्मीनिया को आज तक तस्लीम नहीं किया था। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कई जंगें हुईं, मगर कोई नतीजा ना निकल सका। 3 माह पहले इन दोनों मुमालिक के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई जो कि 27 सितंबर को शुरू हुई और 3 माह की लड़ाई के बाद आज़रबाईजान फातेह ठहरा और उसने आर्मीनिया को शिकस्त देकर
काराबाग को आजाद करवा लिया। और इस फतह की खुशी में 11 दिसंबर को आज़रबाईजान ने काराबाग के शहर बाकू में अपनी फौजी परेड की और फतह का जश्न भी मनाया। इस तकरीब में तुर्की के सदर तैयब उर-रदवान ने भी शिरकत की। इस जंग में आज़रबाईजान का साथ पाकिस्तान और तुर्की ने दिया, जबकि आर्मीनिया का साथ सऊदी अरब और ईरान समेत बड़े बड़े मुमालिक ने दिया। नाज़रीन कराम, ये तो थी काराबाग की मुख्तसर सी तारीख। अब आपको बताते हैं कि आज़रबाईजान के अदाकार ज़ाबित को महमद बोज़दाग ने कोरोलुश उस्मान में क्यों शामिल किया। नाज़रीन, ये बात तो वाज़ेह है कि इस किरदार को सामसा चाउश की जगह पर शामिल किया गया है ताकि देखने वालों को कोरोलुश उस्मान में सामसा चाउश की कमी महसूस ना हो सके। लेकिन वहीं महमद बोज़दाग की ज़हानत को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने कैसे एक आज़रबाईजान के अदाकार ज़ाबित, जिसका ताल्लुक उस इलाके से दिखाया गया है जो कि हाल ही में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से आज़ाद करवाया। गेंचाबे असल में आज़रबाईजान के ही एक शहर का नाम है और इनके किरदार को कोरोलुश उस्मान में आज़रबाईजान की फतह की अलामत के तौर पर शामिल किया गया है और इसका मकसद आज़रबाईजान की बहादुरी को खिराजे तहसीन पेश करना था कि कैसे उन्होंने अपना इलाका रब ताला की मर्जी और तुर्की और पाकिस्तान की हमायत के साथ वापस हासिल कर लिया। मजीद ये कि महमद बोज़दाग दौरान के तुर्क अदाकारों के साथ नए प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि गेंचाबे नामी उस्मानी तारीख में कोई भी ऐसा किरदार मौजूद नहीं था। कुछ लोगों का कहना ये है कि गेंचाबे सुंगर तिकन का बेटा हो सकता है या फिर चाउदार कबीले का सरदार भी हो सकता है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन कोरोलुश उस्मान में काराबाग का जिक्र करना आज़रबाईजान को खिराजे तहसीन पेश करना ही था। नाज़रीन, ये तो मालूमात थी ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार के हवाले से कि अचानक से ड्रामे के बीच में गेंचाबे को क्यों शामिल किया गया। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं गेंचाबे के किरदार को निभाने वाले शख्स के हवाले से कि वो शख्स असल जिंदगी में कौन है। नाज़रीन, गेंचाबे का किरदार निभाने वाले अदाकार का असल नाम ज़ाबित सामदो है। ज़ाबित सामदो 20 मार्च 1979 को गर्दाबानी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक आज़रबाईजान से है। नाज़रीन, ये कोई अदाकार नहीं है बल्कि एक किक बॉक्सर हैं और ये आज़रबाईजान की जानिब से इंटरनेशनल लेवल पर खेलते भी हैं। ये एक मारूफ बॉक्सर हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 274,000 फॉलोअर्स हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें।